हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट स्पिरिट मैसेजेस फॉर यू। आपके लिए एस्ट्रो व्हील देखेंगे एंड में, एंड फॉर्चून कुकीज़ कार्ड ऑप्शन से मैं स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगी, क्लोजली आपको दिखा दूंगी, एंड इंट्यूटिवली एक पाइल को आप पिक करें। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें ऑल ऑप्शंस पर, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी टैरो कार्ड रिगार्डिंग कोई पर्सनल नंबर नहीं है, सो बी केयरफुल। ओके, लेट्स सी। देखते हैं ग्रुप नंबर 1, मैंड्रेक। आपकी कार्ड की ऑप्शन मैंड्रेक। Okay. Group number 2, monk shoot. Group number 3, desert. Let's see. आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। थैंक यू सो मच। ग्रुप नंबर 1, इंपॉर्टेंट मैसेजेस फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड। करंट टाइम फ्रेम में आपको क्या सुनना है, आपकी प्रेजेंट एंड फ्यूचर रिगार्डिंग। व्हील से देखेंगे, एस्ट्रो व्हील से देखेंगे पर्टिकुलर कौन सी फील्ड में आपके लिए ब्लेसिंग्स है, एंड फॉर्चून कुकीज़ एंड में देखेंगे। सो एंड तक बने रहें। ग्रुप नंबर 1 आपने चूज़ की है मैंड्रेक। ओके, एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। मैंड्रेक एंड गुड चॉइस ग्रुप नंबर 1, क्योंकि इस कार्ड की एनर्जी बाकी कार्ड से सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। मैंड्रेक बहुत ज़माना पहले, मतलब सेंचुरीज पहले, मैंड्रेक मैजिशियन प्रैक्टिशनर जो थे वो इस्तेमाल करते थे। मैंड्रेक एक ऐसा हर्ब है, कहा जाता है कि जब इसको अपरूटेड किया जाता था, ग्राउंड से उखाड़ा जाता था पूरी तरह से, तो एक वियर्ड एक साउंड आता था, एंड वो साउंड बहुत अनबियरेबल थी। एंड मैजिशियन ने एक र्यूमर फैला दिया था कि अगर ये कोई उठाने की कोशिश करेगा, अपरूटेड करने की कोशिश करेगा, तो वो उसका मृत्यु भी हो सकता है, एक साउंड की वजह से, एंड बहुत जोरों से, जैसे ये चिल्लाते हैं। एंड दैट्स वाई देखिए रूट्स में एक फिगर है, इट लुक्स लाइक डेविल टाइप फिगर है, या फिर कोई चिल्ला रही है हाथ पैर निकाल कर, बट इट्स एक्चुअली रूट्स है ये। नाउ क्यों ये रिमोट फैला गया? बिकॉज ओवर हार्वेस्टिंग ना हो, बिकॉज इस हर्ब्स में एक मैजिकल पावर थी। तो मैजिशियन जानते थे, प्रैक्टिशनर जानते थे, अगर ये ओवर हार्वेस्टिंग होना शुरू हुई तो लोग हमारे पास नहीं आएंगे। तो इस हर्ब्स की मदद से लोग अपनी बीमारी जो है वो क्योर करना शुरू करेंगे, लोग हमारे पास नहीं आएंगे। तो ओवर हार्वेस्टिंग को रोकने के लिए एक रिमोट फैला दिया गया। ऐसा कुछ होता नहीं था, मतलब ऐसा नहीं कि अपरूटेड करने से पहले ये कोई साउंड निकालता था, ऐसा संभव ही नहीं है। सो यहाँ पर एक आपके लिए मुझे वाइब्स आ रही है ग्रुप नंबर 1, एक रीमोर, मतलब आपके बारे में, आपकी पीठ पीछे जैसा आप है, आपकी पर्सनालिटी की व्यक्तित्व के ठीक ऑपोजिट, उल्टा एक ऑपोजिट पर्सनालिटी की बातचीत होती है। यू आर वेरी लाइक काइंड हार्टेड, वेरी हम्बल, वेरी स्पिरिचुअल। और लोग कहते हैं ये पर्सन बहुत ईगोइस्टिक है, इसका एरोगेंसी मतलब बर्दाश्त करने के बाहर है, बहुत एरोगेंट है, बात नहीं करता, अहंकारी है, कुछ इस टाइप की चीज़ों को लेकर। एंड आपको बताएंगे यू आर वेरी सिलेक्टिव चूजी, अच्छी तरह से बात नहीं करते। तो यहाँ पर एक रीमोर मुझे नज़र आ रही है आपकी एनर्जी रिगार्डिंग, जो आप है थोड़ी ऑपोजिट कुछ एनर्जी को लेकर रीमोर है। मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम आप ही की बात पॉजिटिवली बताया जा रही है, बट मैंड्रेक जब आपकी रीडिंग में आई हुई है तो एक चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि मैंड्रेक एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। मैंड्रेक के साथ रोमांस इज इन द यार कहा जाता है, बिकॉज से मैजिशियन, एंड बिकॉज इसके साथ मैजिशियन जुड़ी हुई है, तो इसका मतलब कोई विश आप फुलफिल करने, आपकी विश फुलफिल करेंगे स्पिरिट गाइड, उसकी तैयारी हो रही है। एंड कहा जाता है बहुत सारी बीमारी मैंड्रेक ठीक कर देते थे, मतलब उसकी हर्ब्स ऐसी गुण थी इस मैंड्रेक हर्ब्स में। ओके, देखते हैं क्या एनर्जी है। थैंक यू एंड लिसन टू योर एल्डर्स। अगर कुछ आपके बड़े बुजुर्ग या फिर लिसन टू योर स्पिरिचुअल टीचर, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप नंबर 1। अगर कोई स्पिरिचुअल टीचर, एस्ट्रोलॉजर कोई गाइडेंस आपको दी है, और टेक कंसल्टेशन। मान लीजिए आपको कोई बीमारी हो रही है, आपको समझ नहीं आ रही है, आप खुद से ही घर में दवाई ले रही है, बट ज़रूरत है आप प्रॉपर एक डॉक्टर को दिखाना। ये कार्ड उसकी भी बात करते हैं। ओके,
तो खुद से नहीं होगी, क्योंकि इस एनर्जी में खुद से नहीं हो रही है, किसी की मदद की अगर ज़रूरत है तो लीजिए। देखते हैं ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस है स्पिरिट गाइड? वन टाइम मोर। थैंक यू ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। ओ माय गॉड, लुक एट दिस, एकदम परफेक्ट पाइल पे आप हैं माय डियर। किस तरह से कॉन्स्पिरेसी हो रही है। दिस इज़ द पर्सन एंड वो होता है ना कि विस्परिंग, मतलब कुछ छोटी चीज़ें इतना बड़ा फैला फुला कर मतलब स्प्रेड होने के बाद कुछ और ही कन्वर्ट हो गई चीज़ें। मतलब यहाँ पर आपको बहुत सिक्रेटिव होना होगा माइंड, अपनी गोल, अपनी मिशन को लेकर, अपनी जीवन की पर्पस को लेकर। लोग बहुत चर्चा करेंगे आपको लेकर, डोंट वरी, लोग उसी को लेकर चर्चा करते हैं जो पॉपुलर है माय डियर, राइट। सो इसको नेगेटिवली मत लीजिए, बिकॉज यू आर वेरी पॉजिटिव एनर्जी माय डियर, वेरी स्पिरिचुअल सोल। बट येस, थोड़ी मुझे नज़र आ रही है यहाँ पर इमोशनल इन्फ्लुएंस, मतलब कुछ लोग हैं इमोशनली ब्लैकमेल कर चीज़ हासिल करने की कोशिश करता है, तो बचिएगा, क्योंकि हेल्दी बाउंड्री की भी ज़रूरत है ग्रुप नंबर 1। नेक्स्ट, विद दिस लेटिंग गो ऑफ अर्जेंसी, सरेंडर फ्रीडम फ्रॉम टाइम कंस्ट्रेंट। सब कुछ टाइम मुताबिक नहीं होगी लाइफ में, है ना, तो कुछ चीज़ें हैं जो डिले हो रही, कुछ चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी होगी। तो यहाँ पर आपको देखिए, अगेन दिस इज़ द रूट्स कार्ड, लुक एट दिस, एक वृक्ष दिखाई दे रही है जो रूट्स फैला हुई है, एकदम से घर तक पहुँच गई है। एंड यहाँ पर कैलेंडर दिखाई दे रही है, 17th डेट, 17th इंपॉर्टेंट हो सकती है, 12 बज रही है। मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली वाइब्स आ रही माय डियर कि बहुत एज हो चुकी है और कुछ होगा नहीं। तो पर्टिकुलरली मैं मैरिज की या फिर आपकी जॉब को लेकर यहाँ पर बात करी, बिकॉज यहाँ पर कही गई है फ्रीडम फ्रॉम टाइम कंस्ट्रेंट। कुछ चीज़ें हैं डिले में होगी आपकी लाइफ में, बट होगी ज़रूर, तो इसको लेकर निश्चिंत रहिए। ऐसा मत सोचिए कि सामने वाला का हो गया, मेरी तो डिले हो रही है। तो सबका लाइफ पर्पस अलग है। नेक्स्ट, विद दिस अटैचमेंट, लॉन्गिंग एंड डिस्परेशन, बिकॉज कुछ थॉट पैटर्न एक कॉब वेव, मकड़ी की जाल में अब अटक चुकी है माय डियर। जीवन एकदम से कॉब वेव में अटक चुकी है, अब मूव नहीं कर पा रही है। एंड बहुत सारे लोगों की यहाँ पर कमेंट जजमेंट की वजह से अब बहुत डिमोटिवेटेड है। मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली वाइब से वो एनर्जी एंड एक डर है, यू नो, क्योंकि मैजिशियन बता चुके थे कि मतलब इस पेड़ पौधे को लगाने से, इस हर्ब्स को लगाने से लोगों की मृत्यु हो सकती है। तो आपकी मन में किसी चीज़ को लेकर डर है, आगे बढ़ने में डर है, फियर ऑफ लव, और एक ट्रस्ट इशू है, कमिटमेंट इशू है, और मे बी यू आर वेरी सिलेक्टिव चूजी रिगार्डिंग सम टॉपिक, और सम कुछ फील्ड की मामले में आप थोड़ी सिलेक्टिव चूजी है। बट आई डोंट नो, मुझे थोड़ी वाइब सारे माइंडर, आपके घर में वास्तु दोष है। मुझे यहाँ पर घर की एनर्जी बहुत मेसी एनर्जी नजर आए। ये इस जगह पर भी घर में कॉब वेव, मकड़ी की जाल नहीं बननी चाहिए, वरना आपकी एनर्जी और भी ख़राब होंगे। सैटर्न एनर्जी आपकी कुंडली में बहुत ख़राब है। सैटर्न देखिए, टॉरस हो, लिब्रा हो, कुंभ हो, ये तो अपना लगने की बात हो रही है, कैप्रिकॉर्न हो। बट मुझे स्ट्रांगली वाइब सर, इवन अगर लिब्रा भी हो, टॉरस भी हो, अगर शनिदेव का पोजीशन ठीक नहीं है तब भी ये यहाँ पर नुकसानदायी होगी। मुझे थोड़ी वाइब सारे माइडर, सैटर्न एनर्जी खराब है, घर में वास्तु दोष है, जैसे रोशनी नहीं पड़ती है, और यार्ड एलिमेंट बहुत अच्छी तरह से पास नहीं होती है। आई डोंट नो, मुझे थोड़ी वाइब सारे ग्रुप नंबर 1। चेक इट आउट के देखते हैं और क्या मैसेज आ रही है आपके लिए। थैंक यू। घर से बाहर जाना ज़रूरी है आपके लिए, फ्रेश यार्ड की ज़रूरत है। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, स्पिरिट मैसेजेस। ग्रुप नंबर 1 के लिए स्पिरिट मैसेजेस। थैंक यू। ओके, bottom of the deck, observer. Thank you. Look at this. Fork in the road and page entanglement. Emotional influence and fork in the road. Definitely लोगों की ताने, लोगों की कुछ, मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही माय डियर, पेज इंटेंगलमेंट एंड कुछ लोगों की शब्द आपको इतनी चुप रही है जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रही है। एंड बिल्कुल उसके नीचे ये कार्ड आई है 3, नंबर 6 एंड नंबर 4, फोर्क इन द रोड। रास्ते में बहुत ऑब्स्ट्रकल है एंड यू आर टू मच कन्फ्यूज कि किस पाथ पर जाने से काम हासिल होगी। एंड लुक एट दिस, आप जा भी नहीं पा रही, बिकॉज यहाँ पर ये जो यूनिकॉर्न है ये बंधा हुआ है एक पिलर के साथ।
डायरेक्शन तो यूँ ही कंफ्यूज कर रहा है यहाँ पर यूनिकॉर्न को। ऊपर से यहाँ पर बंधा हुआ है यूनिकॉर्न, जो यहाँ पर मुझे कॉबॉय मकड़ी के जाल में अटकी हुई एनर्जी नज़र आ रही है। ओके, देखते हैं नेक्स्ट। विद दिस ट्रूथ बी टोल्ड, लुक एट दिस। इस यूनिकॉर्न के ऊपर एक छोटा सा आउल बैठी हुई है एंड यहाँ पर आउल आई है। ट्रूथ बी टोल्ड, जो आप कहना चाहते हैं सामने वाले को, बी असर्टिव माय डियर। अगर मैं सिंपली 13 एंड 14 बैक टू बैक एक कार्ड आई है एंड असेंडिंग ऑर्डर में, जो आप कहना चाहते हैं वो आप बता दीजिए। एंड आपके मन में अगर कोई चाहत है, मान लीजिए आप कोई दूसरी प्रोफेशन पर कैरियर चेंज करना चाहते हैं, सो गो फॉर दिस। डेफिनेटली आप अपनी उस विश को, डिमांड को सामने रखिए। बी असर्टिव। थैंक यू। एंड लोग बोल रही है, आप उसको फॉलो ना करें, अपनी डिमांड को सामने रखिए। एंड बी स्ट्रॉन्ग ग्रुप नंबर 1, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी। नेक्स्ट विद दिस लॉयल हार्ट, मुझे लग रही है, एंड लुक एट दिस आउल, आउल 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 स्प्रिट नज़र आ रही है। यू आर वेरी वाइज सोल, वेरी ओल्ड वाइज सोल। लॉयल हार्ट्स मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है। आप सिमिलर एनर्जी को अट्रैक्ट करिए। कुछ व्यूअर्स के लिए ये कपल एनर्जी है, एक इंपॉर्टेंट मीटिंग आपकी लाइफ में आने जा रही है। एंड इससे लॉयल हार्ट, इससे रिलेशनशिप, लव हार्ट जुड़ी हुई है। सो यहाँ पर हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग, डेट नाइट, कैंडल लाइट डिनर हो, या फिर कुछ व्यूअर्स के लिए एंगेजमेंट हो सकती है। देखते हैं, जो शायद इस जाल में आप अटक चुकी हैं, आपको समझ नहीं आ रही है क्या कब मैरिज होंगे, कब तक बातचीत होंगे, कब तक एक परफेक्ट पार्टनर आपकी लाइफ में आएंगे, बट आप मिलने जा रही है माय डियर। हो सकते हैं कुछ व्यूअर्स आप खुद से ही वो रिक्वेस्ट सेंड करें, या फिर खुद ही एक्सप्रेस करेंगे अपनी फीलिंग्स को, बट हो सकता है इस रिलेशनशिप को लेकर बहुत गॉसिप हो। डजंट मैटर। देखते हैं और क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। स्पिरिट क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? वन टाइम मोर। थैंक यू। मुझे आपके लिए वो शब्द सुनाई दे रहे, रिकवरी। 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी कोई विश फुलफिल होने जा रही है, क्योंकि दिस इज़ विशिंग वेल, जहाँ पर कॉइन फेंकने से विश फुलफिल होते हैं। आप कर सकते हैं, अगर आप कोई ऐसी पिलग्रिमेज की जगह पर कोई वेल वगैरह होती है जहाँ पर विश, इवन कोई पवित्र नदी पर अगर आप 1 रुपये कॉइन भी डालते हैं विश बोलकर, चाहे वो ब्रह्मपुत्र हो, गंगा हो, माता गंगा हो, कोई भी नदी जो होली वाटर है, अब अगर आप डालते हैं तो विश फुलफिल होते हैं। ओके, लेट्स सी। देखते हैं फर्स्ट मैसेज। दिस इज एम्प्रेस। मैं आपको बोल रही थी, इस रिसोर्सेस एनर्जी, अबंडेंस, अनएक्सपेक्टेड गेन की बात करते, साथ में फर्टिलिटी, न्यू बर्थ, न्यू बिजनेस आइडियाज़। नेक्स्ट विद दिस 9 ऑफ रॉड्स एंड विद दिस स्ट्रेंथ, मैं आपको बोल रही थी ना, आपके लिए रिकवरी है। जैसे लंबी टाइम से कोई प्रतीक्षा में, लुक एट दिस, इसकी मुंह की फिगर देखिए कितना विरक्ति है, जैसे एक डिनाइल मोड है, अच्छा नहीं लग रहा है। नाउ 9 ऑफ रॉड्स एक जिद, एक स्टेबन एनर्जी की अल्टीमेटली मैं देखना चाहती हूँ कि मैं कहाँ तक पहुँचूँगी। एंड लुक एट दिस स्ट्रेंथ, रिकवरी, वो बीस्ट एनर्जी जो कॉब वेव मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, एक चक्रव्यूह जो आप कंट्रोल कर रही है, आपकी ग्रिप में आ रही है। स्ट्रेंथ इज रिकवरी माय डियर। हीलिंग की बात कहा जाता है स्ट्रेंथ की एनर्जी में, बीमारी रिगार्डिंग हो या फिर आपकी मेंटल हेल्थ इशू और करंट सिचुएशन जो आपकी ग्रीप में आ रही है, डेविल एनर्जी। ओके, लेट्स सी, थोड़ी फील्ड से देखते हैं एनर्जी। 2 मेजर अरकाना विद दिस एम्प्रेस एंड स्ट्रेंथ। कुछ व्यूअर्स की मुझे बहुत सारी पीरियड से जुड़ी या फिर कोई गायनोकोलॉजिकल इशू चल रही थी, उससे जुड़ी कुछ राहत आपको मिलने जा रही है। कोई बड़ी ट्रीटमेंट के बाद आप एकदम से रिकवर कर रही है। आई डोंट नो, दिस इज द 9 ऑफ रॉड्स, 9 ऑफ wands। ओके, देखते हैं फील क्या बता रही है आपके लिए। थैंक यू। कौन से हाउस में आपकी चेंजेस आ रही हैं? लेट्स सी ग्रुप नंबर 1। ग्रुप नंबर 1। ओके, इट लुक्स लाइक 5th हाउस बट परपेंडिकुलरली दिस इज 4th हाउस। मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज 4th हाउस। ओके, कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वाइब्स आ रहे हैं आपके घर में, हो सकता है कुछ व्यूअर्स के लिए लोकेशन चेंज हो, कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकता है आप कुछ घर बना रही है, फ्लैट वगैरह बुक करेंगे, बट आपकी लाइफ में सुख आ रही है माय डियर। सिंपली यहाँ पर मुझे, अगर मदर की हेल्थ इशू चल रही थी उस जगह पर भी रिकवरी है। आपकी लाइफ में, आपकी मदर की लाइफ में सुख आ रही है, शांति आ रही है माय डियर। आप इमोशनली बहुत फुलफिल्ड हैं। ओके,
लेट्स सी, बट कुछ व्यूअर्स के लिए घर बन रही है, लोकेशन चेंज भी हो सकते हैं, नई जगह पर घर बनाकर जाना। ओके, देखते हैं आपकी फॉर्चून कुकीज़ क्या बता रही है आपके लिए। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 की फॉर्चून कुकीज़। थैंक यू। ओके, वन मोर। ओके, थैंक यू। देखते हैं फॉर्चून कुकीज़। Okay. Spend time with your family. Spend time with your family members. Thank you. Someone coming towards you romantically. That's why यहाँ पर impress है, loyal heart है. Okay. Group number 1. Okay. Move on from a toxic person. आपकी लाइफ में टॉक्सिक पर्सन तो है ही यहाँ पर. Okay, let's see. जो कॉन्स्पिरेसी करते हैं, पीठ पीछे चुगली करते हैं. लेट्स सी. क्लियर पास्ट वुंड्स. थैंक यू. न्यू जॉब एंड कैरियर. ओके, थैंक यू. एक्सप्रेस ग्रैटिट्यूड. जितना है, जो भी आज है उसके लिए ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस ज़रूर करें. थैंक यू. न्यू गैजेट्स. कोई फ़ोन, लैपटॉप हो, किचन से जुड़ी हो सकती है, वॉशिंग मशीन हो सकती है, रेफ्रिजरेटर हो सकती है, कुछ भी हो. मुझे न्यू गैजेट्स दिखाई दे रही है आपके घर में. न्यू फर्नीचर भी हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए. थैंक यू. अबंडेंस कमिंग आपकी लाइफ में बिकॉज ऑफ एम्प्रेस एनर्जी. अनएक्सपेक्टेड गेन हो सकती है. फाइनेंस रिगार्डिंग एनर्जी बहुत पॉजिटिव है. पिलग्रिमेज विजिट कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं. पवित्र कोई जगह, कोई मंदिर, कोई मस्जिद से जुड़ी हो. आई डोंट नो, थोड़ी वाइब्स आ रही थी क्योंकि आपको जाना भी चाहिए माय डियर, क्योंकि कुछ पूर्वार्ध भी जुड़ी है जो बहुत हेवी है. पिलग्रिमेज. ओह वाओ, दिस इज एंगेजमेंट. लुक एट दिस एंगेजमेंट कुछ व्यूअर्स के लिए. वाह, मैं आपको बोलती हूँ एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव. आप चक्रव्यूह से बाहर जा रही है. दैट्स व्हाई लॉयल कार्ड हियर. लॉयल हार्ट एंड दिस पर्सन विल बी वेरी ट्रस्टवर्दी. ओके, प्रॉपर डाइट चार्ट फॉलो करना आपके लिए ज़रूरी है. ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1. मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे. गॉड ब्लेस यू. वेलकम ग्रुप नंबर 2. मैसेजेस फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड करंट टाइम फ्रेम में एंड फ्यूचर रिगार्डिंग क्या मैसेजेस आ रही है. फॉर्चून कुकीज़ देखेंगे एंड में. एस्ट्रो व्हील से देखेंगे पर्टिकुलर कौन सी फील्ड में आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है. ओके, एंड आपने चूज़ की है मॉन्क्स वुड. ओके, मॉन्क्स वुड. ये एनर्जी थोड़ी, मतलब एक कार्ड की जो एनर्जी है लिटिल बिट डेंजरस बिकॉज इट लुक्स लाइक हेड ऑफ ए हुडेड एंड क्लोक्ड फिगर्स. कैन यू सी दिस. एंड इसको कहा गया है डेविल्स हेड बिकॉज मॉन्कशूड जो है बहुत डेंजरस पॉइजनस हर्ब है. इस कार्ड की जो मेन एनर्जी है कि आप जो आपकी आसपास जो स्पिरिट है वो सभी आपके लिए मदद के लिए है, ऐसा नहीं है. सभी एनर्जी आपको मदद नहीं करते हैं. कुछ ऐसे एनर्जी भी हम अट्रैक्ट कर बैठते हैं जिसकी वजह से हमें नुकसान भी होते हैं. जैसे मान लीजिए आप किसी स्पिरिट को कॉल करिए बट आप नाम मेंशन नहीं कर रही है. और मान लीजिए आप कुछ कोई भी आप प्रेयर के दौरान आप जब नमन कर रही है ना, इस टाइम फ्रेम में आपको ये बोलना है कि जो मेरे स्पिरिट गाइड मेरी मदद करते हैं उन सबको मैं नमन करती हूँ. सो होता क्या है यहाँ पर मॉन्क शूट का मतलब है कि हेल्दी बाउंड्री आपको लगाना है, नंबर 1. दूसरी है जब भी आप मतलब किसी पर्टिकुलर कोई स्पिरिट गाइड के नाम को मेंशन कर कर आप उन्हें कॉल करें. आई डोंट नो व्हाई इस कार्ड की जो मेन एनर्जी है एक डेविल सेट, साथ में अंडरग्राउंड वर्ल्ड एनर्जी है जहाँ पर सीक्रेसी है, मिस्ट्री है. कुछ व्यूअर्स ऑकल्ट साइंस, एस्ट्रोलॉजी, टैरो, रेकी, जो इस टाइप की जो चीज़ें हैं इससे जुड़ी आपकी कामकाज हो रही है. बट आई डोंट नो व्हाई कि आप बहुत कभी कभी कहते हैं ना कि अल्प ज्ञान जो होती है बहुत डेंजरस होती है, जो थोड़ी थोड़ी जानते हैं एंड जब वो एग्जीक्यूट करना शुरू करते हैं दैट्स विल बी वेरी डेंजरस. तो यहाँ पर कहा जा रही होता है कि जब आप मतलब आपको मालूम है कि कॉल करना है, कि मैनिफेस्टेशन होता है बट आप ऑथेंटिक वे में नहीं कर रही है, तो उसकी वजह से नेगेटिव एनर्जी आप एब्जॉर्व कर रही है. जो मैनिफेस्ट होना चाहिए उल्टा कुछ हो रही है यहाँ पर आपके एनर्जी के साथ. पहले कोई भी हो, मान लीजिए आप कुछ करना चाहते हैं, पहले आपको कहा जा रहा है कि थोड़ी नॉलेज ले लो, नॉलेज को बढ़ा लो,
पूरी तरह से टॉपिक को जान लो, ऐसा ना हो कि इस चीज़ की वजह से कोई बड़ी प्रॉब्लम आए, बिकॉज दिस ए वेरी पॉइजनस हार्फ, दिस ए डेविल्स हेड। दिखने में इट्स वेरी लाइक ब्यूटीफुल, बट जब पास कोई जाएगा तो कोई एनिमल को एकदम खा जाएगा ये मॉन्कशूट। ओके, देखते हैं। सो टेम्पटेशन से दूर रहिए अगर कुछ चीज़ें दिखने में सुंदर लग रही है। ऑल दैट ग्लिटर्स आर नॉट गोल्ड। ओके, देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, अर्जेंट स्पिरिट मैसेजेस ग्रुप नंबर 2 के लिए। वन टाइम मोर, थैंक यू। Arch and Spirit messages for group number 2. Thank you. Consider action looking forward. Okay. Conscious step. आपको मतलब conscious step, subconscious and conscious mind. Conscious mind में लॉजिक होती है, तो that's why यहाँ पर कहा जा रहा है कि टेम्पटेशन के पीछे भागना नहीं है। ओके, लेट्स सी। इवन इस एनर्जी में ट्रैप है, ट्रैप। जैसे होता है ना कि कोई गेम्स में कहा जाता है कि इतना खेल लो इतना रुपए देंगे, ये कर लो मनी डबल हो जाएगा। दिस अ ट्रैप, सो बी केयरफुल। इस टाइप की ट्रैप अगर इन दिनों आ रही है, इसका मतलब आपको जकन मतलब उस ट्रैप में आपको ट्रैप्ड कर देगा कंप्लीटली। देखते हैं। दिस इज़ प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस एंड सक्सेस। आपकी लाइफ में फ्यूचर में गोल्डन पाथ क्रिएट हो रही है। कुछ व्यूअर्स शायद पिलग्रिमेज विजिट करेंगे, कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर रिलोकेशन है। लुक एट दिस, कोई कैरियर प्रमोशन के थ्रू से, बिकॉज इट्स ए गोल्डन पाथ, आइदर प्रमोशन के थ्रू से या फिर कोई वर्क, कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी के थ्रू से आप जा रहे हैं, बिकॉज इट्स ए गोल्डन पाथ, जहाँ पर जिस पाथ पर चलने की वजह से आपको प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपकी लाइफ में। एंड आई डोंट नो, इससे बिग मैंशन की जैसे एनर्जी आ रही है। कुछ व्यूअर्स की हो सकता है शादी ऐसी जगह पर हो और आप ऐसी जगह पर रहेंगे जो बहुत बड़ी अपार्टमेंट हो, कोई सरकारी जगह हो। लेट्स सी, अबंडेंस एंड सक्सेस। फर्स्ट जुपिटर एनर्जी आई है। नेक्स्ट, ओ माय गॉड, लुक एट दिस, मूव ऑन एंड लेटिंग गो। कुछ चीज़ों को फ्री हो जाओ अपनी इस एनर्जी से। अगर आपकी लाइफ में सच में कोई टॉक्सिक पर्सन है तो आपको मूव ऑन करने के लिए कहा जा रहा है, उस केस से बाहर आने के लिए कहा जा रहा है। अप्लाई कीजिए क्योंकि आप फ्री होने जा रही है माइंड, आपकी लाइफ में फ्रीडम आ रही है। कुछ व्यूअर फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट होने जा रही है। मूविंग ऑन, लेट गो। और होगा नहीं, आपने बहुत कोशिश की है किसी चीज़ को बदलने की, कोई सिचुएशन को या फिर कोई इंसान को, पर अब और आपके हाथ में नहीं है। नेक्स्ट, विद दिस विजन, इंट्यूशन एंड रिसेप्टिविटी, गॉडेस ऑफ ड्रीम्स। मैं आपको बोल रही थी अंडर ग्राउंड की एनर्जी है, अंडर वर्ल्ड की एनर्जी है। कुछ व्यूअर्स के यहाँ पर तो चल रही है एंड वो रिसीव भी कर रही है नॉलेज को क्राउन चक्र में। विजन, इंट्यूशन, आपकी थर्ड आई चक्र एक्टिव हो रही है या फिर वो प्रोसेस चल रही है। सबकी एक्टिव है ऐसा नहीं है, बट वो प्रोसेस चल रही है। एंड मुझे स्ट्रांगली वाइज से साइकिक पावर के ऊपर आपकी काम हो रही है। आने वाले समय काल में ये स्ट्रॉन्ग साइकिक पावर आपको गिफ्ट करेंगे यूनिवर्स। ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए। ग्रुप नंबर 2, आपको 555 दिखाई दे, नॉट 555 एक्चुअली 555 जो डिजिटल क्लॉक में दिखाई देते हैं। ओके, लेट्स सी। ग्रुप नंबर 2, थैंक यू। वन टाइम मोर। कुछ व्यूअर्स हो सकते हैं कि आप एक सच में एक डेविलिश सैटर्निक कार्मिक साइकिल से बाहर आ रही है, जो आपको सच में एक हुडेड हेड ऑफ हुडेड फिगर, एक अब हुडेड फिगर देखते हैं ना कि एकदम से एक डरावनी एक सीरियल किलर, कुछ इस टाइप की फिगर में एक फिगर दिखाई, मतलब उस पर्सनैलिटी में एक फिगर हुडेड फिगर दिखाई देते हैं। तो जैसे एक चक्रव्यूह से आप बाहर आ रही है एंड दैट वाज सो टॉक्सिक। थैंक यू। वन टाइम मोर, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2, आप सच में रिसीव करें। दिस इज डिवाइन इन एनर्जी। थैंक यू। देखते हैं स्पिरिट क्या कहना चाहते हैं आपको। एंड लुक एट दिस, पीस। नाउ आपकी लाइफ में पीस रिस्टोर होने जा रहे हैं। बहुत अशांति, बहुत मानसिक अशांति, जैसे एक टार्बुलेंस होता है ना कि कभी कभी या लाइन में होते टार्बुलेंस, अचानक से कुछ जैसे तूफान आपकी लाइफ में आपकी जीवन को एक दफ़ा जैसे डिस्ट्रॉय कर चुका है और टाइम बहुत बर्बाद हुई है। नाउ आप फ्री हो रही है।
नेक्स्ट विद दिस थिंकर, आप ओवर थॉट पैटर्न से बाहर आइए माय डियर। आप बहुत सोचती है, बहुत सोचती हैं, एंड इसकी वजह से आपकी मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो रही है। देखिए, एक होते हैं सोचने की वजह से आपकी इमेजिनेशन पावर जो है, आप इमेजिनेटिव होते हैं, वो अलग चीज़ है। लोग उसे पोइट बन जाते हैं, राइटर बन जाते हैं, बट ये सोचना और वो सोचना में फ़र्क है। ये एनर्जी आपकी मेंटल हेल्थ इशू के कारण बन रही है। नेक्स्ट विद दिस, माय गुडनेस, एक नो होम लाइक फीलिंग्स, जैसे सर के ऊपर किसी का हाथ नहीं, एक और पैनिक, नो होम लाइक फीलिंग्स, जैसे कोई नहीं है। एंड लुक एट दिस, एक थिंकर, शायद आप अपने शेल्टर के बारे में सोच रही है। एक पैरासाइट मोड है आपकी करंट टाइम फ्रेम में, बट 4-5 एनर्जी, ये स्टेजेस चल रही है माय डियर आपकी लाइफ में। ओके, दिस इज 444, आपको अगर दिखाई दे, दैट्स रियली वेरी फ्रूटफुल फॉर यू, 444। एंड नेक्स्ट विद दिस मेंडिंग, खोया हुआ चीज़ आपको मिलने जा रही है माय डियर, जिस चीज़ के लिए आज आप रो रही है, क्योंकि हम जूम कर कर फ्यूचर तो नहीं देख सकते ना। तो कभी कभी क्या होता है ना कि जो चीज़ चली गई उसके लिए जब हम रोते हैं, तो स्पिरिट आपको कहना चाहते हैं माय डियर कि क्या पता कल को अगर ये चीज़ आपको दे भी देते स्पिरिट, कल को आप उस चीज़ को भुलाने के लिए आप मन्नत मांगते कि ले लीजिए इस चीज़ को, नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है, आप जूम कर कर फ्यूचर नहीं देख सकते। तो यहाँ पर जो गया है वो डेफिनेटली, या फिर जो हो चुकी है उसको लेकर मत सोचिए, फ्यूचर को लेकर भी मत सोचिए। कुछ चीज़ें हैं मेंडिंग, 52 एंड लुक एट दिस 25 रिफ्लेक्टेड होकर ये नंबर आई है, 25 एंड 52 वेरी सिग्निफिकेंट नंबर, नंबर 7। एंड हो सकता है कुछ व्यूअर्स आपने कुछ स्टार्ट की थी, बट बीच में ये किसी सिचुएशन की वजह से, वो कोई बिजनेस हो, आपका कोई वर्क से जुड़ी हो, कोई कैरियर फील्ड से जुड़ी हो, आप फिर से पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं, फिर से आप पीएचडी करना चाहते हैं, हायर स्टडीज़ पर जाना चाहते हैं, आप नई अपने लिए कुछ जॉब वगैरह ढूंढना चाहते हैं, तो यहाँ पर फिर से वो चीज़ें लौट कर आ रही हैं। बिकॉज कम्प्लीटली रिफ्लेक्टेड, क्योंकि आपके इंट्यूशन आपको गाइड करेंगे, बिकॉज एक कम्प्लीटली उसकी रिफ्लेक्टेड एनर्जी है। आपकी इंट्यूशन के ऊपर बेस कर आप डिसीजन लीजिए, ये लौटा कर देंगे। देखते हैं, थैंक यू। बट आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है, ग्रुप नंबर 2, ह्यूज प्रॉस्पेरिटी। देखते हैं टैरो से क्या गाइडेंस है, स्पिरिट क्या मैसेजेस देना चाहते हैं ग्रुप नंबर 2 को। वन टाइम मोर, थैंक यू। दिस इज लवर्स, थैंक यू। जैसे बॉडी में भी टॉक्सिसिटी फैला हुई है, कोई बड़ी हेल्थ इशू या फिर कुछ टाइम से कुछ बीमारी की वजह से आप भोग रही है, जैसे आप तकलीफ़ में हैं बहुत ज़्यादा, मेंटल हेल्थ इशू या फिर फिजिकल हेल्थ इशू भी शायद आपकी ख़राब है। ओके, ओ माय गॉड, लुक एट दिस 4 ऑफ शॉर्ट्स। मैं आपको बोल रही थी ना ट्रीटमेंट, एंड यू नीड सम गाइडेंस, कंसल्टेशन। अगर मान लीजिए आप वर्क फील्ड में प्रॉब्लम में है, तो उस फील्ड की कोई एक्सपर्ट प्रोफेशनल पर्सन से बात कीजिए, एक्सपर्ट्स के साथ, और कोई स्पिरिचुअल टीचर के साथ, कोई घर की सीनियर मेंबर के साथ बात कीजिए। अब आपके अंदर ही अंदर कुछ चीज़ें हैं जो आप ना आप निगल पा रही है, ना आप उगल पा रही है, कैसे सिचुएशन है। यू नीड सम रेस्ट, साउंड स्लीप की ज़रूरत है आपको, अच्छी नींद की ज़रूरत है आपको। ओके, देखते हैं क्या मैसेजेस है। एंड लुक एट दिस, इट लाइक हुडेड फिगर पर्सनैलिटी, बट वो अपनी फेस को रिवील कर रहा है यहाँ पर। थैंक यू। लुक, वॉल कार्ड, मैं आपको बोल रही थी ना, एंड आपकी समय की चक्र जो है वो घूमने जा रही है, वो लौट कर आ रही है। दिस इज़ द मेंडिंग एंड प्रॉस्पेरिटी कार्ड, गॉडेस ऑफ ड्रीम्स। आपकी इंट्यूशन भी आपको हर वक्त आपको गाइड करेंगे। वॉल का मतलब ही है आपकी रूट स्ट्रांग हो रही है, एंड दिस इज़ वेरी सैटर्निक एनर्जी, मैं शुरू में बताई। एंड नाउ कुछ रिटर्न आपको मिलने जा रही है। कुछ व्यूअर्स के साथ 7.5 या फिर सैटर्न फेज चल रही है कुछ व्यूअर्स की, बट वॉल की एनर्जी टैरो में बहुत फेवरेबल एनर्जी है। With this 4 of Pentacles, share your thoughts, my dear. Share your thoughts. Share your resources. That's very important. घर में हर चीज़ को इकट्ठा ना करें। ख़त्म होने का डर है, उसके लिए बैकअप रखने की टेंडेंसी। घर को मतलब आपके रहने की जगह नहीं होगी, इतनी सारी चीज़ें जैसे है, तो यहाँ पर थोड़ी पेस खाली करें माय डियर। एंड थोड़ी 4 ऑफ पेंटिकल्स में फ्लेक्सिबिलिटी की भी ज़रूरत है। आपको घर से बाहर जाना है, वेदर चेंज करना है, एंड एक ही जगह पर बैठकर काम ना करें। आने वाले समय काल में एक ट्रिमेंडस एक हेल्थ इशू आपकी लाइफ में लेकर आ सकते हैं, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट। लोग आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, बट यू आर नॉट लाइक वेरी मच सोशल, थैंक यू सो मच। बहुत सारी सीक्रेट आइज़ है आपके ऊपर,
एंड दे आर नॉट वेरी हार्मफुल। कुछ एनर्जी है जो आप मूव ऑन करेंगे, बट कुछ एनर्जी क्यूरियस है कि आपकी लाइफ में क्या चल रही है, थोड़ी आप शेयर करें। नेक्स्ट विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स, हार्वेस्टिंग एनर्जी आ रही है माय डियर। आपका इतना, एंड लुक एट दिस वर्ल्ड एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, आपका इम्तहान, आपका पेशेंस व्यर्थ नहीं जा रही है माय डियर। एक दिन ये वर्ल्ड लेकर आ रही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स, वो कोई बहुत मेहनत कर रहा है आज के दिन में, वो बहुत मेहनत कर रहा है। एंड डेफिनेटली ये वृक्ष लगा रही है, सीड है, एक एक पेंटिकल ये वृक्ष बनी है। सो डेफिनेटली इट्स अ रिवॉर्ड फॉर यू। ओके, देखते हैं व्हील से। थैंक यू। पर्टिकुलर कौन सी हाउस पर आपके लिए चेंजेस एंड ब्लेसिंग्स है? ग्रुप नंबर 2। थैंक यू। वाओ, दिस इज़ एक्चुअली 10th हाउस, बट लुक्स लाइक 9 एंड 10 की बिल्कुल बीचों बीच आई है, एकदम बीचों बीच आई है। सो स्ट्रॉन्गली आपकी प्रोफेशनल फील्ड एंड आपकी भाग्य भाव, बहुत सारे पिलग्रिमेज वगैरह शायद आप विजिट करेंगे। कुछ व्यूअर्स के लिए आपके कैरियर वर्क फील्ड में आपकी नाम यश प्रतिष्ठा यहाँ पर फैल रही है, प्रमोशन वगैरह हो सकती है। लक आपकी फेवर में आप आने जा रही है। 9th हाउस लक की फेवर में आने की वजह से 10th हाउस एक बहुत बड़ी 10, नंबर 10 कैप्रिकॉर्न द वर्ल्ड 10-10, तो एक साइकिल कंप्लीट होने जा रही है। ओके, द मेन एनर्जी देखते हैं आपके लिए फॉर्चून कुकीज़। थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 फॉर्चून कुकीज़। आई थिंक इनफ। ओके, लेट्स सी फॉर्चून कुकीज़। फर्स्ट देखते हैं, दिस इज न्यू लव, फॉर सम न्यू लव आ रही है आपकी लाइफ में। ओके, थैंक यू। कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस पर काम करने के लिए आपको कहा जा रही है, बी बोल्ड, बी असर्टिव माय डियर। ओके, थैंक यू। ओ वाओ, लुक एट दिस, 2 टाइम्स सक्सेस कार्ड आई है आपकी, सक्सेस एंड अबंडेंस 2 टाइम्स, एंड ए फॉर्चून कुकीज से भी आई है सक्सेस। थैंक यू, थैंक यू। सो गो अहेड, आगे बढ़ो, मूव ऑन करो, गो अहेड। अगर कोई ब्लू प्रिंट है तो एग्जीक्यूट करो, गो अहेड, कीप गोइंग की एनर्जी है। न्यू गैजेट्स आपके घर में, न्यू गैजेट्स आ रहे हैं। मान लीजिए रेफ्रिजरेटर हो, फ़ोन हो, लैपटॉप हो, टैब हो, कोई भी कुछ भी हो सकता है, किचन से जुड़ी भी हो सकते हैं। फॉलो योर ओन इंट्यूशन, जो मैं आपको बोल रही थी यहाँ पर। नेक्स्ट, थैंक यू। प्रॉपर डाइट चार्ट फॉलो करने के लिए कहा जा रहा है आपको। ओके, नेक्स्ट, थैंक यू। ओके, कुंडली रीडिंग। सो शायद आपको कुंडली रीडिंग अकॉर्डिंग कुछ रेमेडीज़ की ज़रूरत है। ओके, ग्रुप नंबर 2। थैंक यू। दैट्स वाई आप एक चक्रव्यूह में फंसी है। इनविटेशन और सेलिब्रेशन आ रही है आपकी लाइफ में। थैंक यू। ओह यस, लिसन टू योर स्पिरिचुअल टीचर। कोई टैरो रीडर हो, कोई स्पिरिचुअल टीचर, आपने मंत्र वगैरह ली है, कोई ऐसे टीचर हो, कोई आप जानते हैं रीडर, आपने कभी गाइडेंस ली है। सो लिसन टू योर स्पिरिचुअल टीचर। थैंक यू, थैंक यू सो मच। अबंडेंस कमिंग, तो ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, फॉर्चून कुकीज़ में आई, मेन कार्ड में प्रॉस्पेरिटी है। ओके, लेट्स सी, ह्यूज अबंडेंस, अनएक्सपेक्टेड गेन नज़र आ रही है। ओके, इम्पॉर्टेंट लेटर एंड कम्युनिकेशन आ रही है, जो बहुत इम्पॉर्टेंट लेटर एंड कम्युनिकेशन। ओके, लेट्स सी, थैंक यू। यस, ओके, दिस इज़ थर्ड आई एक्टिवेशन। मैं बोल रही थी थर्ड आई एक्टिवेशन सबके लिए नहीं है, अगेन जनरल रीडिंग है, बट इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज। थैंक यू। आपको ड्रीम के थ्रू से आपको कुछ आभास होना शुरू होंगे। मेक ए टू डू लिस्ट, डेली बेसिस में कुछ लिस्ट बनाइए क्या क्या करना है, ताकि टाइम बर्बाद ना हो। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस। वेलकम ग्रुप नंबर 3। देखते हैं मैसेजेस फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड, करंट टाइम फ्रेम में आपके लिए क्या मैसेज है एंड आपकी फ्यूचर रिगार्डिंग। एंड में देखेंगे फॉर्चून कुकीज़ एंड एस्ट्रो व्हील से पर्टिकुलर कौन सी हाउस फील से आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही है, चेंजेस आ रही है। ओके, लेट्स सी। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 3, एक कार्ड ऑप्शन कार्ड में आपके लिए जंप हुई थी, डिजर्ट, एंड आई फुल अंडरस्टैंड आपकी लाइफ में क्या चल रही है। ग्रुप नंबर 3,
डेज़र्ट जहाँ पर चारों तरफ से यहाँ पर कैक्टस बनी हुई है, एंड डेज़र्ट में जो जिस टाइप की प्लांट होती है जो वाटर को एब्जॉर्ब कर कर बहुत टाइम तक होल्ड कर कर रख पाते हैं, राइट, क्योंकि वाटर की ही सबसे वाटर डेज़र्ट में अमृत के समान है। तो यहाँ पर आपकी इमोशंस बहुत कम है लाइफ में, जैसे लाइफ बहुत ड्राई, रूखी सूखी टाइप एनर्जी है लाइफ में, या फिर वो सिचुएशन करंट टाइम फ्रेम में आपकी चल रही है। बट द डेज़र्ट एक सीकर की भी बात करते हैं, जैसे आप एक सीकर में कन्वर्ट हो चुके हैं, कोई तलाश चल रही है लाइफ में बट अब तक वो मिली नहीं है आपको, एंड बहुत टाइम बीत रही है, एक लेयर्स दिखाई दे रही है डिफरेंट, बहुत टाइम बीत रहे हैं बट आप ढूंढते जा रहे हैं किसी चीज़ को पर्टिकुलरली। देखते हैं क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 3। थैंक यू। You are like a true seeker. It's not like explorer. You are like seeker. लाइफ की पर्पस, अर्थ मिशन, मैं कौन हूँ, क्या मतलब ज़रूरत है इस धरती पर। सो इस टाइप की क्वेश्चन आपके मन में बहुत टाइम से चल रही है। कुछ व्यूअर्स शायद आप कुंडलिनी से जुड़ी कुछ काम करना चाहते हैं बट समहाउ आपको समझ नहीं है कि स्टार्ट कहाँ से करें। कुछ व्यूअर्स ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके बट अपनी चीज़ों को लेकर श्योर नहीं है कि सच में क्या कुंडलिनी अवेकनिंग कुछ प्रोसेस जो है वो सही है, होते हैं कुछ चीज़ें, आई डोंट नो। जैसे मन में कभी कभी बहुत सेल्फ सैबोटेज चलती है, किसी चीज़ पर जब भरोसा करना आप शुरू करते हैं कुछ ऐसा होता है कि आपकी पूरी भरोसा जो है मतलब हिला देते हैं वो। ओके, लेट्स सी ग्रुप नंबर 3 स्पिरिट मैसेजेस। ग्रुप नंबर 3 के लिए स्पिरिट मैसेजेस। थैंक यू। वन टाइम मोर। थैंक यू। थैंक यू। देखते हैं क्या गाइडेंस है। दिस किनशिप कम्युनिटी योर ग्रुप। अभी आपकी एनर्जी जो है कम्प्लीटली लोनली, नो होम लाइक फीलिंग्स हो सकती हैं बट आने वाले समय काल में आप एक कम्युनिटी के साथ ज्वाइन करी है, जो कम्युनिटी आप ही की लाइक माइंडेड पीपल जिसको कहते हैं, बिकॉज स्किनशिप एनर्जी आई हुई है, लाइक माइंडेड पीपल, फ्रेंडशिप आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मुझे यहाँ पर एक बोन फायर, पिकनिक, एक टूर ट्रैवल जहाँ पर बहुत कम लोग हैं, बहुत सिलेक्टिव कुछ पर्सन हैं बट वो आपकी ट्रू फ्रेंड्स हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए एक ग्रुप आप ज्वाइन करने जा रहे हैं, कोई कम्युनिटी आप फॉर्म करने जा रहे हैं। मान लीजिए आप चैनल ओपन करें तो आपका एक कम्युनिटी होगा। मान लीजिए आप एक छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करें तो आपका उस जगह पर एक कम्युनिटी होंगे। कुछ इस टाइप की चीज़ें यहाँ पर बन रही है एंड वो बहुत लाइक माइंडेड, जैसे सेम सोल ट्राइब से बिलोंग करता है। दैट्स वाई वो आपको जज नहीं करेंगे आपकी वर्स्ट फेज पर। नेक्स्ट, वाओ, ओह दिस कुछ व्यूअर्स के लिए फ्रेंड्स ग्रुप से कुछ ऑफर वगैरह हो सकती है, फ्रेंड्स ग्रुप कम्युनिटी से। दिस इज़ पार्टनरशिप, कॉन्ट्रैक्ट एंड कमिटमेंट। कम्युनिटी से कनेक्शन एंड आप रिसीव कर रही है माय डियर, कोई ऑफर कर रहा है, प्रपोजल, फ्रेंड रिक्वेस्ट, पार्टनरशिप, कुछ हो सकते हैं। कुछ व्यूअर्स हैं पार्टनरशिप में बिजनेस वगैरह कर सकते हैं बट यस दिस ए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। 7th हाउस एनर्जी सो एक्टिव इन योर एनर्जी, करंट टाइम फ्रेम में आप अट्रैक्ट करी है। ओके, देखते हैं। दिस आर्कएंजल रागुएल, जस्टिस, हार्मनी, सॉल्यूशन। आई लव दिस कार्ड एंड हम सबको यही तो ज़रूरत है लाइफ में, जस्टिस, हार्मनी एंड प्रॉब्लम की सल्यूशन। एंड आपकी लाइफ बैलेंस होने जा रही है माय डियर। ये प्रॉब्लम है, आई फुल्ली अंडरस्टैंड एंड आई रिस्पेक्ट योर इमोशंस माय डियर। करंट टाइम फ्रेम में आप क्या आपकी लाइफ में चल रही है बट द डेजर्ट विद दिस सल्यूशन, आपकी वो प्रॉब्लम के साथ प्रॉब्लम आई है, वो आपको बहुत परेशान करके रखा है ना। सल्यूशन आ रही है, आपको जस्टिस मिल रही है एंड पीस, हार्मनी आपकी लाइफ में रिस्टोर्ड होने जा रही है एंड डेफिनेटली बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ राघुएल। एंड राघुएल के साथ मुझे एक स्टोरी याद आ रही है। किसी पर्सन ने मतलब एक पर्सन को बहुत प्यार की थी, मतलब दिलो जान सब कुछ, इवन मनी वगैरह सब कुछ। मुझे अचानक से इस कार्ड को देखकर याद आई, दैट्स व्हाई मैं शेयर करूँ यहाँ पर। सब कुछ दी थी, मतलब मनी से लेकर, घर से लेकर, उसको पढ़ाया भी है, इवन खुद ना पढ़कर उसने अपने पार्टनर को पढ़ाई है। बहुत मतलब चाइल्डहुड पीरियड की लव है एंड बाद में जाकर जब वो बड़ा हुआ, कोई जॉब वगैरह उस लड़का को मिला, वो भूल ही गया कि
कहाँ से, लैडर कौन थी, कौन सी रूट से, एंड किसने मेरे लिए सब कुछ सेक्रीफाइस की। किसी पर्सन ने, मैं इंतज़ार भी नहीं की, पीछे मुड़कर भी नहीं देखी, मैं बस चला गया, विदाउट सेइंग समथिंग चला गया वो पर्सन। एंड बाद में जाकर वो लेडी जो है थोड़ी डिप्रेस्ड हो चुकी थी कम्प्लीटली, एंड ये बहुत एक्सपेक्टेड है। एंड वो फिर से अपने लिए पढ़ाई शुरू की। पढ़ाई करने के बाद उसे एक बहुत बड़ी एक जॉब मिली, उसे। एंड जब वो पर्सन लौट कर आया जॉब मिलने के बाद उस लेडी के पास, तब उसने उस लड़का को मतलब धक्का मार के घर से बाहर निकाल दी। सो मुझे अचानक से वो वाइब्स आई कि यस, एंड इस राघुल की चेहरे में ना एक शांति है, बट एक स्ट्रॉन्ग सैटर्न का एनर्जी है कि यू डिज़र्व दिस पनिशमेंट। ओके, लेट्स सी। थैंक यू। देखते हैं। मैं बिल्कुल आपकी एक्स वेक्स के कोई चक्कर की बात नहीं करी हूँ। यहाँ पर आपके लिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आ रही है जो आपकी लाइफ में हार्मनी बैलेंस को रिस्टोर कर रही है। ओके, लेट्स सी। ग्रुप नंबर 3, स्पिरिट क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? लुक एट दिस, एक कार्ड जंप हुई, लॉयल हार्ट। मैं आपको अगेन बता रही हूँ, दिस इज़ कनेक्शन, पार्टनरशिप विद दिस लॉयल हार्ट, मैरिज, एंगेजमेंट, रिलेशनशिप, सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ऐसी पर्सन आपकी लाइफ में आएंगे। थैंक यू। वन टाइम मोर स्पिरिट गाइड। थैंक यू। आपकी ट्रांसफॉर्मेशन चल रही है माय डियर, दैट्स वाई ये जो अभी आप झेल रही है माय डियर, ये प्रोसेस चल रही है। और ट्रांसफॉर्मेशन 1 महीने, 1 साल, हर पर्सन के लिए ये डिफरेंट टाइम फ्रेम है, बट ये चल रही है प्रोसेस। आपकी लाइफ कलरलेस है माय डियर करंट टाइम फ्रेम में, बट आपकी लाइफ में वो रंग आ रही है। आपकी एनर्जी में एक नो प्लेस लाइक होम फीलिंग्स है, एक रिजेक्टेड मोड है, एक डिनाइल मोड है बिकॉज ऑफ डेजर्ट एनर्जी। थैंक यू। आई थिंक दिस वन ऑल्सो। ओके, हियर एंड नाउ, प्रेजेंट पर फोकस करो। लेट्स सी। फर्स्ट कार्ड, नॉट फॉर यू। आपको लग रहा है किस्मत आपके फेवर में नहीं है, फॉर्चून आपके लिए नहीं है। ये फॉर्चून कुकीज़ में एंड में जाकर देखूंगी, बट आई डोंट नो व्हाई आपने एक सेटअप कर चुकी है, आपका माइंड में वो रजिस्टर्ड हो चुकी है कि नॉट फॉर मी। वो लाइफ, रिलेशनशिप, लाविश लाइफ कुछ भी मेरे लिए नहीं है। दरवाज़ा बंद दिखाई दे रही है मुझे। दिस इज़ अनफिनिश्ड सिम्फनी। आपको लग रही है एक बार 2 पर्सन खेल रहे थे, चेस बोर्ड में बैठा हुआ है, तो एक पर्सन को लग रहा है कि बस मेरी तो खेल खत्म, मतलब चेसमेट सामने वाला दे ही देगा और मूव पॉसिबल नहीं है। तो कोई थर्ड पार्टी आता है एंड लास्ट मूव से चेकमेट देता है। सो आपको एंड एक चेस बोर्ड ही मुझे दिखाई दे रही है। अनफिनिश्ड सिम्फनी, एक चक्रव्यूह आपकी लाइफ में अभी चल रहा है, एक साइकिल चल रही है, बट दिस इज़ द पॉजिटिव। मैं एकदम से आँख बंद करके बता सकती थी कि एक कार्ड पॉजिटिव आएंगे, बिकॉज अनफिनिश्ड सिम्फनी एक ख़त्म होने के बाद क्या आप रिसीव करेंगे? मिल्क एंड हनी। इस डेक में ये बहुत प्रॉस्पेरस कार्ड है, रेनबो दिखाई दे रही है। मिल्क एंड हनी का मतलब एक ऐसा जीवन, लैविश लाइफ, जहाँ पर हनी दिखाई दे रही है। मिल्क, हम कहते हैं ना कभी कभी कि तुम मिल्क हनी अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो अबंडेंस आते हैं। डिफरेंट चीज़ है जो शिवलिंग पर अगर आप चढ़ाते हैं तो डिफरेंट चीज़ें मिलती है, बट मिल्क एंड हनी पर्टिकुलरली अबंडेंस देते हैं, शांति देते हैं लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी देते हैं लाइफ में। सो यहाँ पर रेनबो, यहाँ पर एक तूफ़ान के बाद बारिश हो जाएगा, ये रेनबो निकल कर आ रही है, तो शायद आपकी वो तूफ़ान बारिश की स्थिति चल रही है। मिल्क एंड हनी इज कार्ड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, प्रेगनेंसी ऑल्सो। ओके, देखते हैं टैरो क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। डोंट वाटर डाउन योर आइडियाज़ माय डियर। देखते हैं टैरो से क्या मैसेजेस है आपके लिए। ग्रुप नंबर 3, वन टाइम मोर। आपकी ट्रैवल आ रही है, जर्नी। थैंक यू। जर्नी, कोई रिलोकेशन, कुछ व्यूअर्स के लिए। लुक एट दिस 6 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। एक जैसे बहुत बड़ी कोई कंपटीशन या 7 ऑफ रॉड्स, कोई कंपटीशन जीत हासिल हुई इस कंपटीशन में। अल्टीमेटली आप जीत रही है कोई कंपटीशन में। ओके, देखते हैं।
दिस इज़ 8 ऑफ पेंटिकल्स। मेहनत चल रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग मेहनत यहाँ पर, जैसे कड़ी मेहनत, दिन रात जो हार्ड वर्क करते हैं, वो एनर्जी यहाँ पर दिखाई दे रही है 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ सैटर्न एनर्जी भी जुड़ी हुई है, नो डाउट। विद दिस किंग ऑफ रॉड्स, अगेन द फ्लैग है, और हाथ में वो फ्लैग दिखाई दे रही है जो विजय की बात कर रही है, राइट, आपकी विक्ट्री की बात कर रही है। किंग ऑफ रॉड्स, अपने पैशन को फॉलो करें। अगर आपके मन में किसी चीज़ को लेकर पैशन को प्रोफेशन बनाने की अगर चाहत है, लोग डिमोटिवेट करिए, सुनने की ज़रूरत नहीं है। किंग ऑफ रॉड्स, आप आगे बढ़िए। ओके, थैंक यू। कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकते हैं कोई पर्सन आपकी लाइफ में आ रही, दिस पर्सन विल वेरी रोमांटिक, वेरी पैशनेट, वेरी क्रिएटिव पर्सन। नेक्स्ट विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड, रिकवरी है। ये डिज़र्ट एनर्जी हो सकती है, आपकी कोई बीमारी, हेल्थ इशू चल रही है, उस जगह पर भी आपके लिए अल्टीमेट हीलिंग। एंड ये कार्ड मुझे देखकर ना एक आहा मोमेंट, जैसे आप कंट्रोल करें उस बीस्ट एनर्जी को, जो भी नेगेटिविटी थी, कोई विच क्राफ्ट, कुछ नेगेटिव स्पेल, आप सब कुछ आपकी ग्रीप में कंट्रोल हो रही है वो चीज़ें। लेट्स सी, व्हील से देखते हैं आपके लिए। थैंक यू। कौन सी हाउस में पर्टिकुलरली आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं? ग्रुप नंबर 3। थैंक यू। ओके, फर्स्ट हाउस, यहाँ पर लग्नेश एंड फर्स्ट हाउस, दिस इज़ लग्नेश एंड फर्स्ट हाउस। ओके, जब आपकी व्यक्तित्व, आपका पर्सनालिटी, बिकॉज लग्नेश के साथ आपकी पर्सनालिटी भी जुड़ी हुई है, आप अपने लुक्स को चेंज करिए, आपकी हेयर स्टाइल हो सकता है, लोग आपसे, बिकॉज किंग ऑफ रॉड्स, दिस इज किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपकी व्यक्तित्व, आपकी पर्सनालिटी से, आपकी ड्रेसअप करने का तरीका, आपकी कलर सेंस हो सकती है, आपकी हेयर स्टाइल को लेकर हो सकती है। यहाँ पर आपकी पर्सनालिटी, ओवरऑल जो पर्सनालिटी है, बहुत प्रेजेंटेबल, बहुत अट्रैक्टेड है, लोग आपसे अट्रैक्टेड हो रही है, लोग आपकी उस पर्सनालिटी को देखकर वो जैसे अप्रोच कर रहा है आपकी तरफ। इवन कभी कभी बिजनेस फील्ड में भी आप कुछ ऐसा कुछ करते हैं जिसकी वजह से आपकी बिजनेस स्प्रेड होना शुरू होती है, तो वो भी एक जगह पर कुछ आपने एक्स्ट्रा कुछ ऐड की, तो मुझे आपकी लाइफ में ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो आपकी पर्सनैलिटी, आपकी ओवरऑल अपीयरेंस को मतलब इन्हांस कर रही है, विंग्स लगा रही है, राइट। देखते हैं, लग्नेश का बलि होना, नो डाउट लग्न को, पूरी चार्ट को बलि कर देते हैं। देखते हैं फॉर्चून कुकीज, थैंक यू आपके लिए, थैंक यू। टिप नंबर 3, फॉर्चून कुकीज। ओके, थैंक यू। बहुत येलो आई है, थैंक यू। देखते हैं, फर्स्ट, ओके, सीक्रेट आई ऑन यू। सो यहाँ पर कुछ लोगों की सीक्रेट आई होंगे आपके ऊपर, वॉच करेंगे आपको, बिकॉज आप इतनी मतलब अट्रैक्टिव होंगे, आपकी पर्सनालिटी, लोग आपको वॉच कर रही है, सीक्रेट एडमायरर की एनर्जी दिखाई दे रही है। नेक्स्ट, विद दिस इम्पॉर्टेंट लेटर एंड कम्युनिकेशन, चाहे वो सोशल मीडिया से हो, आपके लिए अपॉइंटमेंट लेटर हो कि इम्पॉर्टेंट लेटर एंड कम्युनिकेशन। थैंक यू सो मच स्पिरिट गाइड। एक्सप्रेस योर ट्रू फीलिंग्स, जो आप चाहते हैं, अपनी डिमांड, आपकी चाहत जो भी है उसको एक्सप्रेस करें, हाइड ना करें। थैंक यू। स्पिरिचुअली अवेकेंड सोल, तो ये डेजर्ट मूवमेंट आपको दिया गया है ताकि आप स्पिरिचुअली अवेकेंड हो जाए। नो डाउट यू आर वेरी स्पिरिचुअली अवेकेंड सोल। ओके, देखते हैं, थैंक यू। सेल्फ रेस्पेक्ट पर काम करना ज़रूरी है। यहाँ पर आपके आत्मसम्मान, वो किसी भी चीज़ के लिए उस जगह पर कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकती, आपको कंप्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है उस जगह पर। एंड मूव ऑन फ्रॉम ए टॉक्सिक पर्सन, बिल्कुल मूव ऑन फ्रॉम ए टॉक्सिक पर्सन। थैंक यू। कैंडल मैजिक दिखाई दे रही है आपके लिए, वर्क करेंगे आपके ऊपर, अगर आप करते हैं। आपको शायद एक प्रॉपर डाइट चार्ट फॉलो करना ज़रूरी है। थैंक यू। एक वाव, गेट ए ब्रेक थ्रू, डेफिनेटली मुझे 9th हाउस की एनर्जी भी आ रही है, गेट ए ब्रेक थ्रू, एक हाथ में एक ब्रेक थ्रू आने जा रहा है जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम से बाहर जा रही है। नेक्स्ट, न्यू होम, नई लोकेशन, नई जगह। ओके, थैंक यू। फ्री हैंड एक्सरसाइज कुछ व्यूअर्स के लिए नज़र आ रही, शायद ज़रूरत है आपको थोड़ी इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक, थोड़ी हेल्थ पर एंड बॉडी पर ध्यान दीजिए माय डियर, वरना आने वाले समय काल में एक सीरियस इशू आ सकते हैं, सीरियस प्रॉब्लम लेकर आ सकते हैं।
फैट जमने की संभावना हो रही है शायद आपकी, खासकर लोअर एब्डोमेन पोर्शन में। सो थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।